हाय दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कैसे हो आप लोग सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हेडिंग डाल लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम आ चुके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर 10th फेल। ठीक है, तो टॉपिक क्या है अच्छा गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये लास्ट टाइम अपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, अपना आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट आज लास्ट हो जाएगा अपना, मतलब फिनिश हो जाएगा और लास्ट टेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट आता है, ठीक है, हैज हैव आता है और बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस एंड फॉर के बाद क्या आता है? टाइम। ठीक है, तो गाइस ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान इसकी क्या है? हिंदी के वाक्य के अंत में, ठीक है, अकॉर्डिंग, है ना, हिंदी के वाक्य अंत में रहा है, ठीक है, रही है, ठीक है, और रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया इसकी पहचान हिंदी की। ठीक है, और एक पहचान ये साथ में, ये इसमें समय से आएगा। क्या आएगा बच्चों? समय से आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान तो ये होगी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान दी है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? देखो, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान भी यही है, रहा है, पढ़ा रखा मैंने आपको पहले, रही है और रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगभग ऑलमोस्ट सेम है। हिंदी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। डिफरेंट दिख रहा होगा, समय से आएगा, यहाँ समय नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे जो काम, यहाँ पे काम जो जारी है ना, वो भी कंटिन्यू चल ही रहा है, और वो कब से चल रहा है हमें मालूम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। जैसे, है ना, रमेश खेल रहा है, ठीक है, और रमेश खेल रहा है, काम जारी है, और कब से खेल रहा है हमें मालूम नहीं है, तो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि यहाँ पे समय दे दिया हो, है ना, जैसे यहाँ पर समझे एग्जाम्पल, ठीक है, रमेश बाबू सुबह से खेल रहा है, तो रमेश यहाँ सुबह से खेल रहा है, तो समय दिया है, और समय के बाद क्या दिया है बच्चों? आपका से। सुबह से मतलब यहाँ पे काम जारी है, बट यहाँ पे टाइम, मतलब बंदा कब से खेल रहा है? सुबह से खेल रहा है, तो यहाँ पे टाइम गिवन होगा कि वो बंदा वो काम कब से जारी, और यहाँ पे डजंट गिवन एनी टाइम। ठीक है, तो रमेश खेल रहा है, तो रमेश यहाँ पे खेल रहा है, टाइम मेंशन नहीं किया। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोनों में ये डिफरेंट क्लियर हो गया। ठीक है, इसको उतार लो, फिर आगे चलते हैं। ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। ठीक है, हो गया। है से हो पता है कब आता है आपको? है से हो कब आता है? लिखा रखा मैंने आपको। सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा आएगा हेज, जैसे ही से इट जो भी है। ठीक है, और प्यूलर के साथ बच्चों क्या आएगा? प्यूलर नाउन के साथ आएगा आपका हैव। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू और दे। यहाँ पर ही, शी और इट और नेम। तो ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा गौर कीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, चले हैवी गो। सर बड़ी जल्दी लगी रहती है आपको। हाँ, तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए, क्या जल्दी, क्या जल्दी, आराम से कीजिए, समझ कीजिए। रह रही है समय से आएगा, समझ जाना परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओनली रहा है समझ जाना कंटिन्यूअस। बात खत्म बच्चों। चलो अब पढ़ लेते हैं सिंस और फॉर के बारे में। सिंस और फॉर को समझते हैं क्या। देखो, सिंस और फॉर, फॉर है और अगेन आपका दोनों सिंस है। वी कैन यूज बोथ दिस इन प्रीपोजिशन, ये आपके प्रीपोजिशंस में आते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक नोट डाल के लिख लो यहाँ पर। ठीक है ना, इंग्लिश के वाक्यों में,
इंग्लिश के वाक्यों में समय व स्थान हमेशा अंत में आते हैं, हमेशा अंत में आते हैं। ठीक है, समय स्थान अंग्रेजी वाक्यों में से क्या, दी एंड, एकदम अंत में आएंगे। ठीक है, अब फोर यूज करते हैं आप किसके लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर पीरियड्स ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, और इसका यूज करते हैं अपन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब कि या पीरियड ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल देखो, जैसे फॉर 2 hour, फॉर 2 o'clock। अब यहाँ हम बोल रहे हैं कि लोकेश बाबू 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो फॉर 2 hour यूजिंग फॉर 2 hour। अब हम बोल रहे हैं कि लोकेश भैया 2 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो सिंस है ना, यहाँ पे क्या आएगा, अरे बाबू का यहाँ पे आएगा सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो यहाँ सिंस दो, यहाँ पे समय निश्चित है, समय यहाँ पे क्या बच्चों निश्चित है कि हाँ यार भैया 2 बजे से पढ़ा रहे हैं। अभी 2 घंटे अनिश्चित है, कब से पढ़ा है मालूम नहीं है ना। पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 घंटे सुबह के हो सकते हैं, शाम के, रात के, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ये अनिश्चित है, तो अनिश्चित समय को याद रखना, फोर से इंडिकेट करोगे अनिश्चित। ठीक है, या और निश्चित के हम यूज करेंगे सिंस यूज करेंगे। सिंस इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जितने भी होते हैं सब में सिंस आता है। ठीक है, सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द इवनिंग, सिंस इन द आफ्टरनून, लिख लो इसको। ठीक है, सिंस इन द मॉर्निंग सुबह से, शाम से, सिंस इन द इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी है आपका, ये आपका सिंस यूज करेंगे अपन। 2 o'clock हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे सिंस आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर 2 o'clock, फॉर 2 week, फॉर 10 days, फॉर 2 years, एनीथिंग एल्स, इसमें 4 आएगा। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करेंगे, पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए अपन 4 यूज करेंगे अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, इसको बता लो। और अंग्रेजी वाक्य में बताइए समय और स्थान हमेशा के बीच में आते हैं। चलो आज आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग उसको पढ़ते रहना, करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, घर पे हो सके तो इंग्लिश में इसका कम्युनिकेशन भी करते रहना। कांच के सामने खड़े होकर माय नेम इज खान की ये दफयान चलिए चलिए। यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। हो गया, फोन 4 होगा अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, जानना। ठीक है, भैया तुमको तो बड़े जल्दी लगी रहती है, ज़्यादा करोगे ना तो आपकी वीडियो को डिसलाइक कर देंगे, या वीडियो फोर्स करके कर लो। ठीक है, मेरे ऐसा क्या है। ठीक है, ये रूल होगा। ठीक है, और इसकी एड वर्ब भी देखो क्या है यहाँ पे, एड वर्ब इसकी ये बन रही है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बस ये याद रखो, इसका आइडेंटिफिकेशन होगा समय से पहले क्या दिया होगा आपको, समय से पहले क्या दिया होगा, फॉर और सिंस दिया होगा। बस आपको ये समझना है, या ऑलवेज में आता है। ठीक है, तो समझना कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा आपका। ठीक है ना, चलो एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे ठीक है, सेंटेंस देखो यहाँ पे, बच्चे, ठीक है, सुबह से पढ़ रहे हैं। क्या क्या झूठ बोलते हो, पढ़ते हैं कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो समय से रहा रही आ रहा है और समय से आ रहा है, तो गॉट इट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बने कैसे, देखो इसका आएगा है ना, तो इसका बनाने कैसे आएगा, आपका फोर्स से लगाना है आपको। ठीक है, तो बताओ, चिल्ड्रन। ठीक है, ज़्यादा है तो क्या आएगा, हैव, बीन तो लगाना ही है। फिर पढ़ने बोलते हैं रीडिंग या स्टडी, या रीडिंग लिखो तो चिल्ड्रन हैव बीन रीडिंग। ठीक है, सिंस इन द मॉर्निंग, तो इसमें देखो सिंस आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, सिंस आ रहा है।
तो सिंस इन द मॉर्निंग। फिलस भी ऐसा है एग्जाम में, क्या क्या दिया होगा आपको, सेंटेंस दिया होगा यहाँ पे, ऐसा सेंटेंस होगा जैसे चिल्ड्रन को लेते हैं आपको, चिल्ड्रन दिया होगा आपको, इसमें चिल्ड्रंस, फिलप्स होगा, यहाँ पे रीड दिया होगा और यहाँ दिया होगा सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग। आप इसी से पहचानोगे, ठीक है भाइयों और बहनों ध्यान दीजिए। चिल्ड्रन होगा, रीड होगा, सिंस इन द मॉर्निंग होगा। समझ लो आपको सिंस दे रखा है आपको, तो समझ जाना आपको क्या लगाना है, हैव बीन रीडिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंप्लीट हो गया। ये आपको याद कर लेना है, उसको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। इसको रफ कर दें, एक सेंटेंस और लेते हैं इसके ऊपर। चलिए सेंटेंस, ठीक है, ले लें सेंटेंस, बोलो चो, ले लो भैया, क्या दिक्कत है और से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अरे यार क्यों नहीं आएगा भाई, समझाएगा ऐसा आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, ठीक है। चलो, जैसे वर्षा हो रही है ना, वर्षा हो रही है। अब ये किसे बनेगा सेंटेंस, वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा हो रही है। देखो वर्षा और मौसम के लिए एक नोट डाउन कर लो, यहाँ पे नोट डाउन लिख लीजिए, वर्षा, मौसम और समय आदि की स्थिति में, आदि की स्थिति में इट, नाइन नहीं है, इट है, इट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। यहाँ पे वर्षा आ गया है, मौसम की बात है कि मौसम समय आदि के लिए हमें इट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो इट हो गया सब्जेक्ट, तो वर्षा हो रही है, पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नॉट अ परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि समय नहीं रहा। तो क्या होगा, इट इज रेनिंग, ठीक है, इट इज रेनिंग। अरे भैया गेट खोल दे, वर्षा हो रही है, जब इट इज रेनिंग हो जाएगा, ठीक है, वर्षा हो रही है। अब मैं ऐसे बोलता, सुबह से वर्षा हो रही है भैया, यहाँ तो सुबह से एकदम झकाझक झमझोर बारिश आ गई है, बस क्या बताएं, भीजे भीजे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। सुबह से वर्षा हो रही है, तो इसका सुबह से समय आ गया, तो बनाए कैसे बनेगा आपका, है ना, इट इज, सब कुछ हो ही रहेगा, रेनिंग, ठीक है ना, इट इज द रेनिंग सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग। यदि मैं बोलूँ 2 घंटे से हो रही है तो 4 to hour कर देना, बस वहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वर्षा का मीन्स समझ जाना, इसके लिए अपन इट सब्जेक्ट यूज करें। घड़ी में 10 बजते हैं तो लिखना, तो आप घड़ी में 10 बजते हैं, तो घड़ी में 10 बजते हैं, तो इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे, तो समझ जाना इट लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, इट्स 10 o'clock इन अ वॉच, जो भी आप इसका यूज कर सकते हो। मौसम की जानकारी आपको इट का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका थोड़ी सी बेसिक बात है, ठीक है। तो ये इसको भी उतार लीजिए, ये तो हो गया वर्षा मौसम समय की आदि स्थिति में इट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, जो अपन यहाँ पे इट बना देंगे, ठीक है। समय भी आएगा तो इट बना देंगे अपन, मौसम भी आएगा तो अपन इट बना देंगे। इट इज द प्लेजेंट वेदर आउटसाइड ऑफ मी, ठीक है सेनोरिटा। चलिए उतार लीजिए सेनोरिटा फटाफट, ठीक है, डन। चलो अब देखो, यदि स्थान के लिए भी लिख लो, स्थान सूचक वाक्यों के लिए देयर को सब्जेक्ट बनाया जाता है, स्थान सूचक, ठीक है। जैसे कि बगीचे में, कोई भी सकता है, बगीचे में सुहानी है, एक सेंटेंस ले लो, कोई लड़की नाम बगीचे में बैठी है, फूल तोड़ रही है, ठीक है। अब बगीचे में, ठीक है,
अब सब्जेक्ट का पता लगाना तो कौन से प्रश्न बगीचे में कौन है, सी सुहानी है। ठीक है, तो बना कैसे इसका सेंटेंस। ठीक है, स्थान देखो क्या आ रहा है, पहले बगीचा है, स्थान सूचक आ रहा है। ठीक है, तो स्थान सूचक शब्दों में क्या यूज करना पड़ेगा आपको, देयर। तो लगा दीजिए यहाँ पे, तो देयर। ठीक है, अभी बंदी अकेली है, सिंगुलर है, तो देयर इज तुमानी। ठीक है, समय स्थान में क्या था, अंग्रेजी वाक्यों में समय स्थान हमेशा एंड में आते हैं, तो स्थान कहाँ पे है, इन द एंड। ठीक है, इन द गार्डन। ठीक है, ये हो जाए। तो याद रखना स्थान सूचक शब्दों के लिए हमसे देयर को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको लिखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके गाइस, हो गया लिखा। चलिए चलिए चलिए, चलते रहिए, गो 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 ऑन। ठीक है, इसको तो स्थान से शब्दों के लिए देयर को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, देयर इज अ। ठीक है, यदि यहाँ पर प्यूलर्स होगा, यदि यहाँ पर प्यूलर्स होते, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है ना, बगीचे में बहुत बगीचे में बहुत सारे बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन आते हैं, देयर आर चिल्ड्रन हो जाएगा, इतना नहीं। इसके प्यूलर होते ये प्यूलर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसे मान डिसाइड कौन करता है, यहाँ आने वाला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिसाइड करना पे इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। ठीक है, चलो एम तो कम ही आता है, इज आर ज्यादा आता है। ठीक है, ये सब काफी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, हमारे स्कूल में एक बगीचा है, हमारे स्कूल में आप लिखते हैं ना, ऐसे ऑफ स्कूल में डिफा लिखते हैं अपन, तो वहाँ पे हमेशा देयर ही आता है, दे आर 15 रूम्स, दे आर 15 टीचर्स, दे आर, देयर ही देयर रहता है उसमें। ठीक है ना, तो देयर का यूज करें स्थान सूचक शब्दों के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये आपके टेंस हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो वो पास्ट टेंस के लिए होगा, तो आप पास्ट टेंस के लिए प्रिपेयर हो जाना, है ना। प्रेजेंट टेंस का लगभग पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसे कुछ सेंटेंस है तो आप लोग चाहो तो लिख लो, ट्राई करना। ठीक है, बनाना घर पे। मैं पूरे सेंटेंस को मिक्स करके दे रहा हूँ, जो टेंस आपको, है ना। लिखते हैं अपन, मैं खेलता हूँ। ठीक है, दूसरा, पहला है वह एक किसान है। तीसरा, बच्चे अच्छे हैं। सुबह से वह दौड़ रहा है। पांचवा, क्या तुम हंसते हो। सेंटेंस बनाओ बच्चों आज। ठीक है, वह क्यों रो रहा है। मैंने कहा था सेंटेंस यदि क्या से चालू हुआ तो क्या लगाना आपको, डू डस लगाना है, तो लगानी है। यदि डब्ल्यू वाले वर्ड कब लगाएंगे, जब क्या क्यों कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए। ठीक है, सब वीडियो में लिखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, आज बुधवार है। हमको तुमसे, आज बुधवार है। ठीक है, सड़क पर हम खेलते हैं। जगह नहीं मिली क्या तुमको, क्या वह पत्र लिख चुका है। ठीक है, 10वां, वह क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो टेंस है, इसको बनाना ट्राई करना। ठीक है, टेंस में सिखाया था आपको, पूरी वीडियोस बनी थी आपकी, मैंने आपको स्टार्टिंग सिखाया था कैसे बनेगा आपका। ठीक है, पहचान ताती देसी की थी अपन ने प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, क्या पहचान थी प्रेजेंट की, प्रेजेंट टेंस की पहचान थी ता है, ती है और
ठीक है, ये लिखा है। इसमें 4 तरह के वाक्य बने थे। एक तो बने थे अफर्मेटिव, एक बने थे नेगेटिव, एक बने थे इंट्रोगेटिव और एक लास्ट में थे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये वाक्य अफर्मेटिव सिंपल बनता है। ठीक है, ये बनता है। तो ये 4 तरह के वाक्य आपके हर टेंस में बने थे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में, एट द एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मैंने फिर वीडियो बना रखी है, आप उनको देखना और समझना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन सेंटेंस को ट्राई करना, जो नहीं है तो वो मेरे को कमेंट करके आप बता देना, तो मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो इससे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।